वेलकम टू डे ड्रीमर्स अकेडमी। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरा पहला मोटिव ये था कि आप लोगों के एनडीए से पहले जितने भी डाउट्स आए उन सारे के सारे डाउट्स की मैं वीडियोस अपलोड करते रहूं रेगुलरली, और आप लोगों के सारे डाउट्स में क्या करता रहूं, क्लियर करता रहूं। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने क्या किया, एक शगुन सीरीज शुरू करी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, और 2017 1 से लेके 2019 सेकंड तक टोटल 6 पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारी एक पैरेलल में सीरीज चल रही है, दैट्स कॉल्ड सरकारी सीरीज। वो दूसरे सर ले रहे हैं। उस सरकारी सीरीज वो है एसएससी, लेखपाल और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, लाइक रेलवेज एंड पुलिस एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो वहां पर वन लाइनर ज्योग्राफी क्वेश्चंस फिलहाल चल रहे हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली डाउट सीरीज की पहली वीडियो है। आप लोग मेरे से रेगुलरली अपने डाउट्स पूछते जाओगे और मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए जाऊंगा। एनडीए से पहले एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए, यही हमारा एम था, और इसी एम को मैंने सोचते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाया था। ठीक है। तो अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि आज कौन कौन से डाउट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बस नाम लेके बता देता हूँ, ये डाउट अनन्या के हैं, और अनन्या के लिए ही ये वाली मैंने वीडियो बनाई है। बाकी दूसरे लोग भी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, इससे फायदा उठाओ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखोगे, कहीं सेम क्वेश्चंस आपके भी तो डाउट नहीं है। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं प्रेजेंटली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन में हूँ और मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को आते हैं, नहीं आते कमेंट करना, तो उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी बता दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन है, ओके, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो कि कॉस -1740 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है। तो आप लोग ये बताओ, यही है ना पहला क्वेश्चन। ओके। सी, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। अब बचा, यानी कि माइनस का साइन यहां से हट जाएगा, सिंपल बन जाएगा ये कॉस 1740 डिग्री। अब ये बताओ 2 पाई में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। यानी कि अगर एक पूरा का पूरा इस तरीके से क्वाड्रेंट है और उस क्वाड्रेंट में घूमकर मैं यहाँ पर वापस लौट कर आ जाऊं, इसका की मतलब मैं चाहे ऑल लिखता हूँ यहाँ पर, चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, कुछ भी, चाहे टेन ले लूँ, साइन ले लूँ, कॉस ले लूँ, सेक ले लूँ, कॉसेक ले लूँ, कॉट ले लूँ, अगर इसमें मैं 360 प्लस थीटा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलरली अपनी उसी वैल्यू पर घूम के आ जाएगा, और ये नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि थीटा के बाद कोई भी चेंजेस नहीं आता है एंगल्स में। समझे है? यानी कि अगर मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बोलूँ कि साइन 360 प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो आगे। यानी कि 360 को मैंने जब 1740 से डिवाइड किया तो मुझे पहले 5 से मल्टीप्लाई किया 360 को, आंसर क्या आया? 1800। यानी कि मैं 1800 में से, यानी कि मैं इधर देखता हूँ, 1800 में से 60 माइनस करूँ, माइनस करो, जीरो का जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 17, तो यानी कि 1740। समझ में आया? तो इस 1740 को मैंने क्या लिखा है? 1800 माइनस के 60 डिग्री। ठीक है। 1800 का मतलब, यानी कि 1800 का मतलब 5 बार रिवॉल्यूशन, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 बार घूमकर मैं कहां पर आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यहां से थोड़ा सा नेगेटिव, यानी कि थोड़ा सा कम, यानी कि प्रेजेंटली किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। हेंस ये किसके साथ, साइन के साथ खुलेगा? पॉजिटिव साइन के साथ। और प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 1/2। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि 5 10a इक्वल्स टू 3। अब ये बताओ, जो ये 10a है, यानी कि 10a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 आ गई। चलो अब देखो इस वाले चीज को देखना। इधर क्या है? ये जो साइन है ना, इस पूरे के पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया? कॉस से डिवाइड कर दिया। देखो, न्यूमरेटर अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाता और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सिंपल तरीके से आ जाएगा। यानी कि इधर आ जाएगा कॉस, इधर आ जाएगा कॉस, इधर आ जाएगा कॉस, और इधर आ जाएगा कॉस। समझ में आया? देखो वही लिखा हुआ है कि 5 साइन अपॉन कॉस माइनस के 2 कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस प्लस 2 कॉस अपॉन कॉस। अब देखो, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या? 5 tan a माइनस 2 अपॉन tan a प्लस 2। tan a की वैल्यू कितनी आ रखी है? 3/5। हेंस 5 इंटू 3/5 माइनस 2 अपॉन 3/5 प्लस 2। इस वाली चीज को जब सॉल्व करेंगे 5/3 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछना। ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। इस cos 24 को ऐसे लिखा रहने दिया, इस cos 55 को ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखो, cos 125 डिग्री को मैंने क्या लिखा? 180 डिग्री माइनस के 155 डिग्री।
और इस cos 204 को मैंने क्या लिखा 180 डिग्री प्लस 204 डिग्री प्लस 24 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल, इससे थोड़ा सा ऊपर माइनस कर दिया ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कैसे साइन के साथ खुलेगा, माइनस के cos 55 डिग्री। 180 में प्लस थोड़ा सा, 180 में थोड़ा सा प्लस, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यानी कि जो ये भी खुलेगा ये कैसे साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। देयरफॉर माइनस 24 से 24 कट गया, इससे ये कट गया। यहाँ पर क्या था cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री को मैंने लिखा cos 360 माइनस 60। इसका मतलब ये पूरा ऐसे करके घुमाया 360, 360 से थोड़ा सा कम, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो cos 60 डिग्री किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। हेंस आंसर कितना आ गया 1/2। इस वाले क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या करो ना, इसको cosec और cot को निकालना, साइन है तो साइन के टर्म्स में तोड़ लो। cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन है ना, और cot क्या होता है cos a अपॉन साइन है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो अब आगे, ये हो गया cosec माइनस cot यानी कि 1 माइनस cos, यानी कि 1 माइनस cos अपॉन साइन a और 1 प्लस cos अपॉन साइन a। साइन a से साइन a कट गया, बचा क्या 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 9 cos a इक्वल्स टू 1 प्लस cos a। 1 इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव में बन जाएगा 8, 9 इधर नेगेटिव में इधर जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव में, इधर जाएगा 10, यानी कि cos a की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये a है तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये कितना है हाइपोटेन्यूज। cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, बेस कितना है 4, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर कैसे आएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अरे वो पढ़ा है ना आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम, तो वही तो लगाइए। यानी कि 25 माइनस 16 9, और 9 का कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3। साइन ए की वैल्यू पूछी है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना सिंपल है, समझ में आया। 3/5 आंसर कैसे आया, इस तरीके से आंसर आया। आगे बढ़ो, थीटा की वैल्यू बता रखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन ये किसके बराबर होगा, अब ये बताओ साइन, इधर मैं लिखता हूं साइन थीटा की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। cos 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा सा कम, यानी कि साइन पॉजिटिव रहेगा। cos और 90 यानी कि ऑड नंबर लिखा है, ऑड नंबर लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, बस वही कॉन्सेप्ट लगाया है। तो देखो cos 4 थीटा प्लस 25 डिग्री को क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और ये बन जाएगा cos 4 थीटा प्लस 25 डिग्री, और यही चीज हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है, समझ में आया। तो जो ये साइन 3 थीटा प्लस 40 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 90 माइनस 4 थीटा प्लस 25 डिग्री। अब देखो इसमें क्या हुआ, साइन से साइन कट गया तो ये आया 3 थीटा प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा माइनस के 25 डिग्री। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और 4 थीटा यहाँ पर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में। तो 3 थीटा प्लस 4 थीटा बन गया, ये बन गया 90 माइनस 40 माइनस के 25, ठीक है। तो ये बन गया 7 थीटा, और ये बन गया टोटल 50 माइनस 25 25, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25/7, यानी कि 3.57 डिग्री। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगा, कॉन्सेप्ट केवल इतना सा था कि जो साइन है वो 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos थीटा के बराबर, या फिर cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर। आई होप ये वाली बात आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा तो यहाँ पर sin थीटा है, sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कितनी √5/5, √5 से मल्टीप्लाई किया, √5 से डिवाइड किया, हेंस आंसर कितना आया 1/√5। 1/√5 का मतलब ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है बेस है। तो बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस के बेस, यानी कि 5 माइनस 1 अंडर रूट में
यानी कि अंडर रूट में 4, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया 2, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर कितना आ गया 2, यानी कि साइन की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 5, कॉस की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 5। अब बोला साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 टू 4, 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, माइनस बोला है ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 4/5 अपॉन 1 माइनस 5, जिसका कि आंसर कितना आ गया 3/5। समझ में आया? देखो मैं इतनी तेज क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं, मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं एक क्लास ले लूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से डाउट्स कर रहा हूँ। अगर स्पीड तेज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं धीरे स्पीड कर दूंगा। आई जस्ट डोंट वांट कि मैं आप लोगों का टाइम लूं और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें इतनी स्पीड में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इधर बोला हुआ है कि इफ ए की वैल्यू 3/5 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब ये बताओ tan की वैल्यू 315 डिग्री, यानी कि 360 माइनस 45, फिर से वही वाली बात पूरा घूम के आए यहाँ पर 360 में थोड़ा सा कम 45 डिग्री, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये खुलेगा माइनस tan 45 डिग्री और माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। सिमिलरली कॉट है, मतलब कॉट 315 डिग्री, कॉट 315 है तो कॉट 360 माइनस के 45 है ना, यानी कि फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी किससे खुलेगा -1। अब देखो tan, यानी कि tan a की वैल्यू कैसी आ गई -1 और cot a की वैल्यू भी कैसी आ गई -1। 3 tan स्क्वायर है -1 का स्क्वायर 1 प्लस cot a मतलब -1 -3 का स्क्वायर, यानी कि 3, 1 से ये कट गया, -3 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 3 इंटू -3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9, और 3 9 का कितना हो जाएगा 27। समझ में आया? 3 9 का कितना हो गया 27। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होगी, यानी कि 3 9 का कितना आ गया 27। अगला देखो 10 19 पाई अपॉन 3, फिर से वही क्वेश्चन जो हमने कॉस वाला किया था। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा 6 पाई प्लस के पाई बाई 3, तो देखो 3 6 18, 18 प्लस 1 19, यानी कि 19 पाई अपॉन 3 ही लिखा हुआ है। अब ये 6 पाई का मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। 6 पाई का मतलब 2 पाई 4 पाई और घूम के 6 पाई, यानी कि यहाँ पर ही आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की करीब। 6 पाई में थोड़ा सा कुछ ऐड करना है, ऐड करा, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल वैल्यूज कैसी होती हैं पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव होती है, हेंस ये क्या बन जाएगा 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। कितना इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, आगे वाला क्वेश्चन देखो, माइनस के साइन, अब देखो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, और याद रखो इधर ही हमने क्या पढ़ा था कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर, किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो, यानी कि ये कितना हो गया माइनस के साइन माइनस 300 डिग्री कितना हो गया माइनस के साइन 3 डिग्री, यानी कि माइनस के साइन 360 माइनस के 60 डिग्री। अब ये बताओ पूरा घुमाया क्वाड्रेंट 360 आया, 360 से थोड़ा सा कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये खुलेगा माइनस का साइन 60 डिग्री के साथ, और माइनस का साइन एक पहले से है, और माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का साइन 60 डिग्री, और प्लस के साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। फाइनली हमने आज कितने क्वेश्चन करे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आज हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वो भी कब 15 मिनट से पहले पहले, और ये 9 क्वेश्चन कौन से हैं जो डाउट्स थे। इसी तरीके से आप लोग मुझे रेगुलरली डाउट्स भेजते रहो, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते रहूंगा, ठीक है? आई होप ये वाली बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो आप मुझे रेगुलरली अपने डाउट्स भेजो, अपने डाउट्स क्लियर करो। दहेज में नहीं देने हैं डाउट्स किसी को कि बस मैं तो अपनी छाती से लगा के रखूंगा, अब तो मेरे बच्चे होंगे उन बच्चों को मैं डाउट्स दे दूंगा। इसलिए चाहे पर्टिकुलर टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट हो, चैप्टर हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, जस्ट आस्क योर डाउट एंड मेक इट क्लियर, ठीक है? फाइनली ये वाली वीडियो यहीं तक। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू अनन्या, और अब मेरे से देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कौन डाउट पूछता है, ठीक है? और वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ये वाले डाउट सॉल्व करके। हैव अ नाइस डे और अच्छे से पढ़ते रहो। जय हिंद।